क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारतीय न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज। का भाई अनूप कुमार और आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के महासचिव डम्पी पहलवान। तो आप इनसे बात करेंगे। सर यहाँ कब से हैं? यहाँ तो अभी हम 2 घंटे से आए हैं। इससे पहले हम पलवल थे, इससे पहले पलवल के बाद गुड़गांव थे, गुड़गांव से हम यहाँ आए हैं। उससे पहले हम डासा बॉर्डर थे। हम रोज़ 7 से 8 धरनों पे हर रोज़ जाते, 5 से 6 धरनों पे हर रोज़। और जैसे हम लोगों को जगाने का काम करते हैं। और 26 जनवरी की परेड के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के मैं दौरे कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे सभी किसान भाई, कोई भी भाई घर पे नहीं रहे, सबका कृषि का यंत्र और सभी माता बहनों को हम साथ में लाकर हम भारी संख्या में हम परेड देखने का काम करेंगे। और उसी मुहिम में मैं लगा हुआ हूँ दिन रात। पूरे दिन रात में मैं 2.5 से 3 घंटे सोता हूँ। जो आपने 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च का प्रोग्राम करा है, क्या आपको लगता है कि सरकार आपको दिल्ली में घुसने देगी? देखो, हमारे को तो अपने घर से निकलना है और परेड के लिए आना है। आगे मर्जी सरकार की है। ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे। जो बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान है, हम उसके दायरे में रह के काम करेंगे। हम तिरंगा झंडा लगा के आएंगे। और आपको एक बात और बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे देश की तब हमारी आज़ादी मिली हमारे को, तो पहली परेड ट्रैक्टरों में हुई थी। तो हमारे देश की शान बढ़ी थी, इससे कोई घटी नहीं। तो हम भी देश की शान बढ़ाने का काम करेंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, वो लगता है कहीं ना कहीं किसानों के हित में है। तो इसके बारे में आपका क्या? देखो, ये तो सब सरकार का सिस्टम होता है, आपको बताऊं। और सुप्रीम कोर्ट ने इतना तो दिखा दिया था कि किसान अपनी जायज़ मांग पे बैठा है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, किसान अपनी जायज़ मांग पे, और किसान का हक है धरना देना। तो ये तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना तो कहा था, लेकिन इससे आगे जो लड़ाई है, जो 4 आदमी, ये 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, गुलाटी और जोशी, ये मैं शुरू वाले दिन से कह रहा हूँ, ये दोनों काले सांप हैं। और भूपेंद्र मान और ये क्या नाम हमारा भाई अनिल धनवत जो महाराष्ट्र से था, इन दोनों को मैंने उसी दिन से तुरंत तब कमेटी बनी, तब से मैंने दोनों भाइयों को चैनलों के माध्यम से ये कहा था, आप उस मिट्टी से आते हो, आप अपनी मिट्टी का ध्यान करना। क्यों? सारा पंजाब रोडों पे पड़ा और सारा किसान वर्ग पंजाब के सभी भाई रोडों पे थे। तो सरकार तो ये कह रही है कि ये किसान जो है भरगलाए जा रहे हैं, असली किसान अभी खेतों में। पहले उनकी कमेटी वालों की सुनो आप मेरी। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी चैनल के माध्यम से, तो भूपेंद्र मान ने बहुत अच्छा फैसला अपने भाइयों के हक में, वो आगे वहाँ से अपना वापस ले लिया नाम। अभी मैं अनिल धनवत से और कहना चाहूँ, वो भी अपना नाम वापस लें, क्योंकि वो उस मिट्टी से आते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसानों की शहादत वहाँ पे होती है, आत्महत्या वहाँ करते हैं किसान कर्ज में, जो जिस इलाके से वो आते हैं। तो उनसे भी मैं कहूँगा, आप भी अपना नाम वापस लो। आप इतनी अच्छी मिट्टी से आते हो, और आपको नहीं तो आपकी कई पीढ़ियाँ कोसेंगी। और ये इन 2 के बारे में तो मैंने पहले ही दिन बताया था, काले सांप हैं, ये डसेंगे नहीं। अभी सरकार तो कहती है कि किसान बरगलाए हुए हैं, असली किसान अभी खेतों में है। उनके पास इतना टाइम कहाँ है कि वो रोडों पे बैठे। अब इनको चेक करो, क्या है ये, असली हैं या नकली हैं। ये कोई घर में तो बना के, ये कोई ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। ये आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाओ। सभी ये हमारा कहना नहीं है, सरकार का कहना है। तो सरकार को आप लोग बताओ ना। ये सभी ट्रैक्टर रखे, ये आधार कार्ड दिखा दो, ये सारे सभी दिखाएं क्या? तो दिखाओ आप बुजुर्ग के, देखो ये आप आधार कार्ड देखो, करो आप सक्रेज, देखो ये असली है नकली है। अगर नकली है तो हमारे ऊपर कार्रवाई करने का काम करो। हम सरकार की हर बार मानने के लिए तैयार हैं। अगर हम कहीं से या उनको, अगर हम कोई ऐसे लग रहे हैं कि भाई ये खालिस्तानी है और कुछ है, ये अलग अलग नामों से हमारे को परोस रहे हैं, तो आप उनको बताओ कौन है ये लोग। आप सब की आइडिया चेक करो, आप सब के घर तक देखते हो। नहीं, जहाँ तक बात है, अब तो सरकार अपनी बातों पे अड़ी हुई है कि कानून किसी भी हालत में वापस नहीं होंगे, संशोधन हो सकता है। तो जैसे राकेश भाई साहब ने भी कह रखी, हमने हरियाणा में बोल दिया था उसी दिन, तब इनका आदेश आया।
बिल वापसी तो घर वापसी। और हमारा कुनबा दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जाएगा। आप लोग देखोगे, आप लोग यहाँ 4-5 दिन के बाद देखोगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। हर रोज़ हमारा कुनबा दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ने वाला है। वो इन्होंने तो हमारे से बीच में वार्ता करनी भी बंद कर दी थी। वार्ता करनी बंद इन्होंने इसलिए कर दी थी किसानों में फूट पड़ जाएगी या किसी तरह का कोई भी ये अपना हथकंडा अपना लेंगे, लेकिन इनकी कोई भी बात नहीं चली। ये हमारे भोले भाले किसानों को बहकाने और फुसलाने का काम भी किया इन्होंने और हमारे शांति प्रिय आंदोलन को कुचलने की भी कोशिश की, लेकिन हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटने वाले। ये किसान वर्ग है, किसान वर्ग बहुत मेहनती है। नहीं, सरकार भी अपनी बातों पे अड़ी हुई है और किसान भी अपनी बातों पे अड़ी हुई है, तो आपको इसमें क्या लगता है कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है आपकी वजह? देखो, बीच का रास्ता कुछ निकालो। हम तो गन्ना बो के भी 1 साल इंतजार करते हैं और 7 से 8 महीने में पेमेंट मिलती है। और मेरे ये यूपी वाले भाई हैं सभी, मैं तो हरियाणा से हूँ, यहाँ तो 6-7 महीने में मिल जाती थी हरियाणा में तो, और यूपी में खड़े हैं अभी ये मेरे यूपी वाले भाई हैं, इनको 2-2 साल में पेमेंट मिलती है। किसान में बहुत पेशेंस है, तो किसान में बहुत पेशेंस है, तब हम एक खेती का इंतजार 2 साल कर सकते हैं। ये तो आंदोलन है। और यही काले कानून 1906 में भी आए थे। उस टाइम पे सरदार अजीत सिंह और सरदार किशन सिंह ने इनका विरोध किया था, भगत सिंह के पूजनीय जो शहीद भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी ने। तब भी ये 8 महीने लंबी लड़ाई चली थी, अभी तो 8 महीने नहीं हुए हैं। और वही सरदार भाई और हम हैं, हमने साथ में वही महाराजा रणजीत के वंशज और वही सर छोटू राम के सर चौधरी चरण सिंह के वंशज। अब ये लड़ाई देखो चलने दो, हम भी बहादुर लोगों का खून है, ऐसे पीछे हाल ही में एक फौजी भाई ने एक वीडियो पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, जो सर किसानों के पक्ष में था और उन्होंने एक अपील की थी कि सरकार से कि इनकी जायज़ मांगे जो हैं वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए, तो उसको फौजी भाई को सस्पेंड करके उसको अरेस्ट कर लिया गया। इसमें आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार ने सस्पेंड किया ना, हम यहाँ बैठा कर रखेंगे भाई को सिर पे। समाज ने अनपढ़ आदमी देवीलाल थे, चौधरी देवीलाल थे, उनको कहाँ बैठा दिया था? प्रधानमंत्री गद्दी के पास ले जाकर छोड़ दिया था। चौधरी चरण सिंह को समाज ने कहाँ बैठा दिया था? वो कोई बड़े आदमी थोड़े थे घर से, वो एक बिल्कुल छोटे से घराने से थे। और उनको आज भी हम अपने दिल में भी, और हमने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। और सर छोटू राम को आज भी हमारे दिल में बैठे हैं। भाइयों में से कहाँ निकालेंगे? भगत सिंह, उधम सिंह सब हमारे अंदर बसते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उनका खून है। महाराजा रणजीत, महाराजा सूरजमल, जितने भी हमारे महानुभाव हैं सभी, बाबा भीमराव अंबेडकर को कौन भूला है? तो फौजी भाई को सर पे बैठा कर रखेंगे। एक इनके कहने से क्या हो गया? समाज में जिसकी इज्जत है वही सर्वप्रिय है। नहीं, सस्पेंड करके उन्होंने तो अरेस्ट कर रखा ना, तो अरेस्ट कर रखे तो आप सर पे कैसे बैठाएंगे? उसको हम वहाँ से भी छुटवाने का काम करेंगे। और शहीद भगत सिंह की तो फांसी टूट गई, लेकिन आज तक जिंदा हैं। जो समाज के साथ खड़ा है हम उसको सिर पे बैठाने का काम करेंगे। और हमारे दिलों में से कौन निकाल देगा? वहाँ से भी छोड़ना पड़ेगा। यह आंदोलन हम इतना तगड़ा पेंच कस देंगे, वहाँ से भी छोड़ना पड़ेगा। हमारा दबाव सरकार पे इतना बढ़ जाएगा क्यों? हम अपनी जायज़ मांग पे हैं। ये नस्ल और फसल की लड़ाई है। फसल तो जो हमारी जो ठीक दाम नहीं दे रहे, आने वाली नस्ल हमारी खतरे में पड़ गई। तो ये नस्ल और फसल की लड़ाई है, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। कितनी भी कीमत चुकानी पड़ जाए इसके बदले हमारे। धन्यवाद सर आपका जुड़ने में।